वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करना है। द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज रिफर्ड टू एज द सिचुएशन व्हेन पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than their potential is called disguised unemployment। ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो बेरोज़गारी की सूरत हाल को इस तरह सूरत हाल से तबीर किया जाता है जब लोग बज़ाहिर काम कर रहे हों लेकिन इन सब को इनकी सलाहियत से कम काम करने पर मजबूर किया जाता है। जैसे छुपी हुई जो है ना बेरोज़गारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, उसका नाम दिया जाता है। इस सूरत में वो शख्स खुद को मुलाजिम समझता है लेकिन असल में काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन रूरल एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन ऑफ्टन। रूरल एरियाज जो है ना, दही इलाके हैं इनमें जहाँ ज़राअत की आमदनी है, उसका बुनियादी ज़रिया है। ज़राअत जो है ना आमदनी का, इनकम का बुनियादी ज़रिया है, सोर्स ऑफ इनकम है मेन। इस किस्म की बेरोज़गारी अक्सर देखी जा सकती है अगर ज़मीन एक टुकड़े पर काम करने के सिर्फ 3 अफराद की ज़रूरत है तो इसकी बजाय 5 लोग जो इस पर काम कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि 2 इजाफी जो लोग हैं ना, बेस बदल कर बेरोज़गारी की हालत में हैं पड़े। मतलब ये जो है ना ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ पे 3 अफराद काम करने की ज़रूरत थी लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा 2 हैं पड़ा है, ये क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैं पड़े। अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इन सिटी एंड अर्बन एरिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन व्हेन पेंटर, प्लम्बर, electrician are unable to find work on daily basis and work way less than their potential। शहरों और शहरी इलाकों जो है ना, इसमें अगर देखते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त देखी जाती है जब पेंटर है या प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन है ना, रोज़ाना की बुनियाद पर काम तलाश करने से कासिर हैं पड़े और अपनी जो सलाहियत से कम काम करते हैं। मतलब इन्हें डेली बेस पे जो है ना अपने हुनर के मुताबिक, सेहत के मुताबिक जो काम है ना वो नहीं मिल रहा होता, स्किल के मुताबिक कभी कभार मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता। तो ये क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन है पड़े। अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को मज़ीद देखते हैं तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें अफराद मुलाजमत करते नज़र आते हैं लेकिन अफरादी जो क़ुव्वत है पड़ी, मैन पावर है पड़ी, वो मजमूई पैदावारियत में इनका ताउन कम से कम है या बेकार है। ऐसे मामलात में किसी ख़ास इक़्तिसादी एक्टिविटी जो है पड़ी, इकनॉमिक एक्टिविटी, उसमें मसरूफ़ अफराद की जो तादाद है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी के लिए ज़रूरी तादाद से ज़्यादा है पड़े। मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी लोग काम कर रहे हैं। ये रुझान जो है ना अक्सर ज़राअत और गैर रस्मी जो शोबे होते हैं उसमें लेबर मार्केटों से मुंसलिक होता है जहाँ रवायती तरीके और मदूर टेक्नोलॉजी इजाफी मेहनत का बायस बनती है। ये जो रवायती ज़राअत है ना, कॉमन्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अगर इसमें के अंदर देखते हैं, माहौल में बेस बदल कर जो है ना ये काम कर रही होती है। एक आम मंजर देखा जाता है बहुत सी तरक्की पजीर जो कंट्रीज़ हैं पड़े, उसमें ख़ानदान एक साथ मिलकर ज़मीन के छोटे प्लाटों पर काश्त कर सकते हैं। मेहनत करने वाले जो तरीके मेथड हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ताहम ज़मीन के जो साइज़ और पुराने ज़राई तरीके हैं, मेथड्स हैं पड़े, उसके लिए ख़ानदान के तमाम अफराद की मुकम्मल शराकत की ज़रूरत नहीं हो सकती। खेती बाड़ी में मुतअद्दिद अफराद की मसरूफ़ होने के बावजूद मजमूई जो पैदावार वही की वही आती है। जैसे कि कम लोग शामिल थे, इस तनाज़ुर में ख़ानदान की कुछ अफराद जो है उसका जो है ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करने के लिए तौर पर समझा जा सकता है इन्हें, क्योंकि इनकी मौजूदा पैदावार जो सलाहियत है उसमें इजाफे में अहम किरदार अदा नहीं कर सकती। खेत में जितने मतलब 2 बंदों के काम था लेकिन पूरा का पूरा घर जो है ना वो काम कर रहा है, लेकिन जो उसकी जो आउटपुट था ना फसलों उसका वो सेम टू सेम आ रहा है। जितना 2 बंदे काम करें भले 10 बंदे काम करें, आउटपुट क्या है वो सेम आ रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो छुपे हुए बेरोज़गारी है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मौजूदा जो मैशत है ना, इकनॉमी है, उसके अंदर वसाइल की तकसीम में नाकामियों को नुमायाँ करती है। ये अक्सर फैक्टर से पैदा होने वाले जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई होगी, महारत की तनूक़ की कमी है पड़ी, या मुतबादिल शोबों में नाकाफ़ी मौक़े हैं पड़े, इतने मौके नहीं आवाम को मिलते कि
अपने अपने काम जो है ना वो संभाल सकें। जो डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना उसमें खितों में इस मसले को हल करने में ज़्यादा मुसहर काश्तकारी की तकनीकों को अपनाने, महारत की नशोनुमा को फ़रोग देने या दूसरे शोबों में रोज़गार के मौके पैदा करने के ज़रिए ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने के इक़दाम वगैरह इसके अंदर जो है ना शामिल हो सकते हैं। डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना उसको कम करने के लिए जो पॉलिसी एंड ज़रूरी तरीक़ों को जदीद बनाने, कारोबार को फ़रोग देने और तरबियत और तालीम को फराहम करने में तवज्जो मरकूज़ हो सकती है, ताकि ये काम करने वाले हैं उसको ज़्यादा पैदावारी और मतनू इक़्तिसादी एक्टिविटीज़ जो है उसकी तरफ मुंतकली के काबिल बनाया जा सकते हैं। ये जो डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बुनियादी वजूहात जो हैं उसकी निशानदेही करें और उस पर तवज्जो देकर जो मेशतें हैं मजमूई पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकती हैं। पैदावार जो तरक्की है को फ़रोग दे सकती है और अपनी जो अफरादी कुव्वत है पड़ी ना उसकी जो पावर है पड़ी मैन पावर है उसके लिए ज़्यादा बामायनी और पूरा करने वाले जो रोज़गार हैं उसके मौके पैदा कर सकती है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।